अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पेज और मैं हूं फरवा वहीद। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमर कस ली है। मुज़ाकरात की बजाय एहतजाज को तरजीह दी जा रही है और अब की बार एहतजाज में शमूलियत के लिए इमरान खान साहब के साहबजादे लंदन से पाकिस्तान आएंगे, मगर उससे पहले अमेरिका जाएंगे। यानी मुल्की सियासत में लंदन प्लान के बाद अमरीकी प्लान लॉन्च होता महसूस होता है। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर बानी को मज़ाहमत की बजाय मुज़ाकरात का मशवरा दे रहे हैं, मगर इमरान खान की हिदायत और पार्टी की तैयारियों से महसूस होता है कि मुज़ाकरात के पल्लों के नीचे से बहुत सारा पानी बह चुका है और अब बंद बांधने के लिए जारहाना हिकमत अमली अपनाना पड़ेगी। मगर एहतजाजी तहरीक के ऐलान से PTI भी मुतमईन नहीं कि ये कामयाब हो सकती है और इसके नतीजे में इमरान खान को रिहाई भी मिल सकती है। मगर तहरीक इंसाफ के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी मौजूद नहीं है कि वो सड़कों पर निकले। माजी की एहतजाजी तहरीकों के नताइज को मद्देनजर रखें तो अब की बार भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज एक पेज पर होने वाली हुकूमत के सामने नाकाम ही होता दिखाई देता है। मगर मुल्की सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा भी ज़रूरी है, जिसके लिए हुकूमत को मुज़ाकरात की टेबल पर आना ही होगा। मुज़ाकरात के लिए हुकूमत ने पेशकश तो ज़रूर की है मगर अमली इक़दामात नहीं किए। दूसरी जानिब PTI भी मुज़ाकरात तो चाहती है मगर मुज़ाकरात उसके लिए हुकूमत से कोई राब्ता नहीं हुआ है। लिहाजा बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिहाई और तहरीक इंसाफ की सियासी बका का मुकम्मल इन्हिसार अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक पर आकर रुक गया है। हुकूमत भी PTI की स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करने के लिए रुक चुकी है, देखने के लिए रुक चुकी है कि क्या इसे रोका जा सकता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हुकूमत पर प्रेशर डालने और अपने मुतालिबात मनवाने के लिए एहतजाज का शायद लास्ट राउंड खेलना चाहती है। मगर पार्टी क़यादत के खिलाफात, धड़ेबंदी और आपसी चपकलिश और तनाज़ात की भरमार से महसूस होता है कि PTI शायद प्रेशर बिल्ड करने में नाकाम हो सकती है। मगर यहाँ पर सवाल ये भी बनता है कि इमरान खान की रिहाई मुल्की सियासी डेडलॉक का दी एंड तो होना चाहिए, लेकिन ये दी एंड किस तरीके से हो सकता है, क्या ब्रेक थ्रू मिल सकता है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेंबर कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत साहब। मरवत साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सवालात तो बहुत ज़्यादा हैं एहतजाज से मुताल्लिक भी, लेकिन एक ख़बर है, मैं चाहती हूँ कि अगर आपके पास कोई मालूमात हो तो शेयर कर दें, वरना इस पर तबसरा कर लेते हैं। वो ये है कि एक सीनियर सहाफ़ी उन्होंने आज ख़बर दी है कि शायद इमरान खान साहब ने जो ख़त लिखा गया था 5 सीनियर कैदियों की तरफ से, इसमें शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद साहिबा और दीगर शामिल थे, जिन्होंने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए इमरान खान साहब को लेटर लिखा था, उसको खान साहब ने मुस्तरद कर दिया और कहा है कि बातचीत का वक्त गुजर गया है। अगर तो ये ऐसा ही है कि खान साहब ने कह दिया है कि अब मुज़ाकरात नहीं करने हैं, हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट, आप समझते हैं कि ये ठीक करेंगे? बहुत शुक्रिया फरवा। पहली बात तो ये है कि अगर ये खबर दुरुस्त है तो मुझे इस पे अफसोस है। इन सियासी अकाबिरीन की इस मशवरे को जो है मेरे ख्याल में तस्लीम किया जाना चाहिए था। एक बड़ी अच्छी पॉजिटिव सोच है। हुकूमत या सियासी पार्टियों से हम क्यों बात से परहेज कर रही हैं? यानी आप की जो आपका इमरानी मुआहदा है, जो आपका निज़ाम है, उसमें ये तो नहीं हो सकता है कि जी आप तमाम सियासी कुव्वतों को माइनस कर दें और सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को ही आप समझ लें कि यही सिस्टम है। मैं अगर ये फैसला हुआ है, जो मेरा ख्याल है अभी तक तो PTI इस लेटर से इनकार कर रही थी कि ये लेटर लिखा ही नहीं गया है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर इस तरह हुआ है तो मेरा ख्याल है कि इसके पीछे शायद ये मुहर्रिक हो कि कई ऐसी बात अगर अवाम या वर्कर के सामने आ गई तो जो मुतबक्के तहरीक है इसको कहीं नुकसान न पहुंचे। इस वजह से शायद ये अब दूसरी किस किस्म की बात आप इशारा दे रहे हैं, किस किस्म की बात की तरफ? यही कि अगर खान के मुंह से ये बात आ जाए कि खान ने इसको एक्सेप्ट किया है तो वो समझेंगे कि जी फिर तो बात मुज़ाकरात पे चली गई है, एहतजाज जो है वो तो फिर मौखर होगा। तो ये इसलिए ये बात अब शायद फैलाई जा रही है कि जब ये क्लियर नो होगा कि खान कहता है कि कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो मोमेंटम बनानी है तहरीक के लिए उसको इम्पेटस दिया जा सके। ठीक। अच्छा, एक और भी सवाल जहन में उभरा है, वो ये कि आपने भी देखी होगी अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू। उन्होंने वैसे तो पीक टाइम की डेट बता दी है 5 अगस्त,
वो कहती 5 अगस्त को एहतजाज पीक पर होगा। मैंने भी मुतादिद लोगों से पूछा, लेकिन किसी ने मुझे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जवाब नहीं दिया है कि किस किस्म का एहतजाज या किस किस्म की तैयारी की गई है, और फिर उस पर सलमान अकरम रजा साहब भी आज कुछ खास खुल के बोले नहीं हैं। एक तो मुझे ये बताएं कि उनके बेटों के आने और एहतजाज में शमूलियत पर बात हो रही है, आप समझते हैं कि वो अमेरिका जाएंगे, वहाँ से कोई प्रेशर डेवलप करेंगे, फिर पाकिस्तान आ सकेंगे? क्योंकि हुकूमत तो साफ कह चुकी है कि वो यहाँ के शहरी नहीं है, वो आ नहीं सकते, एहतजाज नहीं कर सकते। दूसरा ये कि इसको मुरतब कैसे करेंगे एहतजाज को, जो कह रहे हैं कि 5 अगस्त को पीक पे होगा? हुकूमत ने अगर ये कहा है कि ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो गलत कहा है, क्योंकि किसी भी पाकिस्तानी के बेटे जो हैं वो पाकिस्तानी शहरी होते हैं। ये हमारा कानून सिटीजनशिप एक्ट कहता है। हुकूमत के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता उनका पाकिस्तान आना, मुझे नहीं लगता है कि वो पाकिस्तान आएंगे। अच्छा। पहले मरले पे तो खान साहब इसकी इजाजत नहीं देगा, और बिलफर्ज ये गुमान भी कर लें कि खान साहब ने इजाजत दी तो उनकी माँ जो है उनको नहीं आने देगी। और मुल्क में जो मादी में बिलखसूस 26 नवंबर को जो एहतजाजी सियासत के साथ जो अमल हुआ है, इसके बाद तो इस तरह सियासत में और एहतजाज में जो है अपने बच्चों को जो है वो इन्वॉल्व करना ये बड़ा रिस्की होगा। मुझे कोई 1% भी शायबा नहीं है कि ये दोनों बच्चे नहीं आएंगे, नंबर 1। ठीक है। नंबर 2 बात जो है, बात की कि जी पीक पे होगी 5 अगस्त को, और आपने भी इंट्रो में कहा जी कि पीटीआई ने कमर कस ली है। मैं इस हवाले से ये अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे कोई तहरीक चलती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि मैं इस पार्टी की सियासत और सियासी नफ्सियात और खसूसन एहतजाज की नफ्सियात को अच्छी तरह जानता हूँ। ये कमर नहीं कसेंगे, लंगूट कसेंगे लीडर्स। 5 तारीख पीक होगी जब ये भागेंगे, और ये जो है मुझे नजर आ रहा है कि वर्कर्स का तो ये सामना कर नहीं सकते हैं। ये क़यादत उस वक्त, लेकिन अगर उन्होंने भागना ही है तो फिर वो तहरीक ही शुरू नहीं करेंगे। वो भागने वाले होते तो वो भाग जाते। वो भागेंगे किस तरह, मैं आपको अर्ज करूं, वो इस्तीफों की आमद हो जाएगी, क्योंकि ये कुछ नहीं कर पाए हैं। 1.5 साल से इन्होंने खान का वक्त ज़ाय किया, पार्टी का वक्त ज़ाय किया, पार्टी के वसाइल ज़ाय किए, और ट्रक की बत्ती के पीछे वर्करों को लगाया था। अभी एहतजाज होगा, तब होगा, कल होगा, परसों होगा। मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं कि इनकी एहतजाज की सलाहियत ही नहीं है। किसकी एहतजाज की सलाहियत नहीं? सलमान अकरम रजा साहब मुतहर्रिक हैं, आप दूसरी तरफ देखें अलीमीन गंडापुर साहब क्राउड लेकर आते हैं। कभी आपने सलमान अकरम राजा साहब को किसी एहतजाज को लीड करते देखा है आज तक? कोई एक मिसाल दे सकती है? नहीं देखा तो नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब जो है, हाँ जी, उस तरह तो पंजाब की दीगर क़यादत जो है वो हमादा साहब निकलते ही नहीं है बंदे लेकर, वो तो गायब ही है मंजर आम से। और भी दीगर पंजाब, मुझे आप बताएं ना, मुझे आप बताएं कि कौन है जो अवाम को निकालने का हुनर रखता है, और कौन है जो लाखों का मजमा निकाल सकता है? सिर्फ पीटीआई नहीं, पाकिस्तानियों को भी निकालना होगा। तो आप देखें ना, आप हकीकत की बात करें ना। अच्छा, वैसे ये क्राउड निकालने से एक सवाल ज़हन में आया, मैं पूछ लेती हूँ, आप क्यों नहीं है एहतजाज का हिस्सा? आप भी अच्छा खासा क्राउड निकाल लेते हैं, आपकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, आपको लोग पार्टी में पसंद भी करते हैं कुछ लोग। मैं ऊपर वाले लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं वो जो आम वर्कर है। मैं आपको अर्ज करूँ, बैट्समैन के साथ जो इत्तेहाद किया और शेरानी साहब को छोड़ा, उस फैसले से लेकर और 11 फैसले किए पीटीआई ने बड़े, और सारे वो फैसले थे जिससे सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट को फायदा हुआ है। अच्छा। और आप यकीन करें, मुझे निकाला जाना जो है वो खान की एहतजाजी कुव्वत को पारा पारा करना था, कमजोर करना था, जिसमें ये कामयाब हुए हैं। तीसरी दफा निकाला गया हूँ, गालम गलोच हो रही है मेरी अपने पार्टी की सोशल मीडिया अकाउंट से। अब मैं कोई इतना बड़े दिल वाला, कोई इतना परहेजगार बंदा तो नहीं हूँ कि ये सारी चीजें भुला दूं और फिर कहूँ कि हाँ जी लेवाना फिर तैयार है। मैं अब ताम ना लेवाने दे, लेकिन आपको कोई ऑफर हुई है? मुझे कहा है उन्होंने। अच्छा। और मैंने डिमांड रखी है। क्या? मैंने बेरसर गौर साहब को कहा है कि देखिए, इन्होंने बड़ी मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की, यानी वजह इसकी कि ज्यादा से ज्यादा वाइड चीज जो ये मुझे दे सकते थे वो एहतराम था। एहतराम वो वाइड चीजें जो इधर पूरी पार्टी में कहीं दूरबीन से भी नजर नहीं आता है, एक दूसरे के लिए भी मफकूद है। तो इन्होंने जो है, मैंने ये डिमांड किया है कि पार्टी मेरे साथ रवा रखे गए रवैये पे तासुफ का इज़हार कर दे, और
एहतजाज की तमाम जिम्मेदारी मुझे दे, इसमें मैं किसी की दखलकारी जो है अब इजाजत इसकी नहीं दूंगा। अगर ये शराइत कबूल हैं तो मैं पार्टी के लिए हाजिर हूँ। बसूरत दीगर मैं मौजूदा हालात में इस इनकलाबी क़ियादत का वो मुज़ाहरा देखना चाहूंगा जब ये पीक टाइम पे 5 अगस्त से पहले पहले जो है लंगूट कस के भागेंगे, और ये मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। कौन ये कौन लोग भागेगा? इस्तीफे देंगे, यही सारे लोग जिन्होंने जो है, ये तमाम लोग, और इन सब का एहतसाब भी होना चाहिए। मनासिब पे कौन बराजमान है, वर्कर नहीं, को कोई देखना चाहिए। नाम तो लेना, को हमें भी पता चले कि आप किनको कह रहे हैं कि ये भाग जाएंगे, क्योंकि मिसाल के तौर पे जी जी। सलमान अकरम राजा साहब है, मिसाल के तौर पे शिबली फराज साहब है, मिसाल के ये देखिए ना, हाउसेस में, कम्युनिटियों में जिधर आपने किसी को भेजना है, ये मखसूस चेहरे होते हैं। सबसे ज्यादा मुस्तफीद तो ये असेंबलियों से तो यही लोग हुए हैं, इनको आप नहीं पूछ रहे हैं। हल ये ना कभी गिरफ्तार हुए हैं, ना कभी इन पे पर्चे हुए हैं, ना इन पे कभी चापे हुए हैं, ना कभी इनको कोई तकलीफ पहुंची है, और सबसे टॉप की पोजीशनों पे भी यही लोग हैं। तो लिहाजा इनका वक्त हुआ चाहता है लंगूट कसने का। अच्छा चले, ये तो आप कह रहे हैं कि ये जब आएगा टाइम तो ये भाग जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिन पे मैं चाहूँगी कि उन पे भी गुफ्तगू कर लें। केपी में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है। इमरान खान साहब ने जुनैद अकबर साहब को ये कहा था कि आप पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की जो चेयरमैनशिप है उससे इस्तीफ़ा दे के एहतजाज की तरफ आप अपनी सारी तवज्जो मरकूज़ करें। फिर हमने देखा कि बैरिस्टर सैफ और जुनैद अकबर, ये चल क्या रहा है पार्टी के अंदर? इख्तलाफात तो हैं, लेकिन जुनैद अकबर साहब भी तो कोशिश कर रहे थे कि वो कोई एहतजाज प्लान करें और लोगों को बाहर निकालें और हुकूमत पे प्रेशर डालें। फिर क्या हुआ? देखिए, केपी में जो तफरीक है ना, पार्टी में जो तकसीम है, वो गलत फैसलों की वजह से है। खान साहब ने अली अमीन खान को अगर सूबाई सदारत से हटाना था और जुनैद अकबर खान को लगाना था, तो दोनों को बुलाते और उनको एतमाद मिले कि ये फैसला करते, ताकि ये आपस में जो है एक दूसरे के हरीफ तो न बनते। फिर हुकूमत जो है, इसमें कोई शक नहीं है, जो केपी की हुकूमत है और जो केपी की पीटीआई की तंजीम है, ये अब एडवर्सरी बने हुए हैं। उस दिन जुनैद अकबर खान को मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, मेरे भाई की तरह है, लेकिन उसको कोई जरूरत नहीं थी सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आके अलग जो उन्होंने वज़ीर आला के हवाले से बात की है, केपी गवर्नमेंट के हवाले से, इससे मजीद नफरतें पैदा हुई हैं। फिर ये जो बैरिस्टर हैं, इंफॉर्मेशन जो एडवाइजर हैं, बैरिस्टर सैफ, अब इसके पीछे सारे लगे हुए हैं। तो क्या अब उस बेचारे ने किसका क्या बिगाड़ा हुआ है? बस ये आपका इंफॉर्मेशन का मैंने, और मैं आपको बता दूं, मैं तुम बैरिस्टर साहब से जिंदगी में शायद 1, 2 या 3 दफा मिला हूं, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि ये इस शख्स ने पीटीआई के बहुत ही बड़े लीडरों के साथ बड़ी 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 जो है नेकी की है। तो लिहाजा ये अगर आप इस पे रोजाना तोहमत लगाते हैं, वो भाई आपने खान ने उसको अपनी गवर्नमेंट में वजीर इत्तलात बनाया हुआ है, तो क्या इससे क्या हासिल होता है किसी पे तोहमत लगाने से? मैं अर्ज ये करूं कि ये सारा आवा बिगड़ा हुआ है। अच्छा। मैंने अली अमीन खान को भी मशवरा दिया था, मैंने जुनैद अकबर खान को भी कहा था, मैंने कहा ये आपस में आप मेहरबानी करें यकजा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये नफरतें इतनी फैल गई है। देखिए, मेरा मसला था ना, इब्तिदा में खान साहब अगर इसका नोटिस लेते, मैं चीखता था ये लोग मेरे खिलाफ बयानबाजी कर रहे। अब तो हम इतनी हमारी नफरतें बढ़ गई है और इतनी जो है वो सियाकारियां हो गई है कि अब चाहने के बावजूद भी हम उस पॉइंट पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन देखिए ना मरवत साहब, इसका तो अल्टीमेट जो नुकसान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी या हिकमत अमली है, अगर आपने एहतजाज करना है या मुज़ाकरात करना है, इधर वे उसको हो रही है। अब आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि इख्तलाफात बढ़ गए हैं, इसको ओवरकम करने का शुरू में कहा था। अब सिचुएशन ये है कि अलीमा खान साहिबा बाहर आकर अगर एक बयान देती हैं और वो उनको गुस्सा आता है, कोई सारे भाई अंदर है, 700 दिन हो गए, हम उनके आउट ऑफ जज्बात जो भी उन्होंने कुछ कहा है उसको एहतरामन डिस्कस कर लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द पॉलिटिकल सिचुएशन। तो वो सवाल करती हैं अली मीन गंडापुर साहब से, वो सवाल करती हैं बैरिस्टर गौहर साहब से। अच्छा, जब उनसे बात की जाती है अली मीन गंडापुर साहब से, तो वो कहते हैं उनकी बहन ने कहा है, उनकी बहन से जाके पूछे। सीम्स लाइक कि पार्टी में धड़ेबंदी बड़ी ज़्यादा हो गई है, किसी को ये नहीं पता चल रहा। धड़ेबंदी नहीं, मैं इसे इत्तेफाक नहीं करता कि अली खान लोगों से सवाल करती भी, उनके भाई होना
मैंने खान के लिए जो तकलीफ बर्दाश्त की हैं, जेलों में जितना किया हूँ, जितनी सहूलतें बर्दाश्त की हैं, ये इन बहनों के तकलीफ और मेरी तकलीफ का ये करें। इसका मतलब है कि रिश्तेदारी जो है वो किसी की कुर्बानियों को जो है घटाती है। और ये जुनैद अकबर खान के साथ उस दिन इनका मकालमा हुआ, उसको झाड़ हाँ। की गई। आए दिन जितने किसी के साथ, भाई बस करे ना, लोग पीटीआई में इसलिए नहीं होते हैं कि खान के कोई रिश्तेदार उनको जो है रोजाना की बुनियादों पर सलवाते सुनाएं। ये किसी की गलत सोच है कि किसी के घर से जो है कोई पकी हुई आती है या झाड़ का के जो है सर झुका के कोई अपने आप को लीडर समझ सकता है। जब आप मेरे साथ कलाम में हद इज्जत जो है या जो तवीन पे उतर आएंगे, इसका वाहिद नतीजा यही होता है ना कि फिर मैं भी कोई कसर जो है नहीं छोड़ूंगा। ये आपने फलां से पूछना है, फलां से पूछना है, ये इनका काम नहीं है। पार्टी में कोई ओहदा नहीं है, खान ने कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। ये खुद साख्ता पोजीशन है जो इन्होंने अपने तो लिए। उसका इजी वे ये है कि वो पार्टी एक बयानिया जारी कर दे कि अलीमा खान साहिबा या जो दीगर बहनें हैं वो जो भी बयान दे रही हैं वो उनकी ज़ाती हैसियत में तो हो सकता है, लेकिन पार्टी का कोई पार्टी की अक्कासी नहीं करता पॉलिसी की या उनके बयान। देखिए, ये सवाल खान से किसी साफी को पूछना चाहिए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खान वादे कर देगा, उन्होंने क्योंकि हो ये रहा है कि जो इतनी क्लोज इन्फॉर्मेशन है ना मरवत साहब, जैसे कि इमरान खान साहब के बेटे पाकिस्तान आएंगे और फिर बाद में पार्टी के लोगों ने कहा कि जी हाँ प्लान हो रहा है और सारा कुछ है, वो भी अलीमा खान साहिबा के थ्रू ही मीडिया पे पता चला या लोगों को पता चला कि अच्छा उनके बेटे भी आएंगे। देखिए, मीडिया तक रसाई सलमान अकरम राजा साहब ने क़यादत का मुंह बंद कर दिया, हाई कोर्ट में एफिडेविट जमा कर दिया कि सिर्फ खानदान के लोग मीडिया को बताएंगे। तो वो जो जेल के सामने हमारी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस होती है वो खत्म हो गई और ये काम भी उनको तफीज हो गया। फिर खान के साथ मुलाकात ये इन्हीं लोगों की हो रही है ना। कोई आप छठे आदमी का नाम बता ही नहीं सकते जो साल में खान से मिला हो। यही लोग है, यही बयानियां हैं, यही बातें खान के ध्यान में डाली जाती है। ठीक है। अच्छा, मैं एक और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एक तो मुझे ये बताएं कि ज़रा कि पार्टी के हर वर्कर का या हर जो सिस्टम चला रहे हैं लोग, उनकी ख्वाहिश है कि वो इमरान खान साहब से राब्ते में मुलाकात करें, पर हम देखते ये हैं कि अलीमा खान साहिबा की मुलाकात नहीं होती है और जो बाकी उनकी बहनें हैं, हमशीरा हैं, नौरीन साहिबा हो गई या दीगर, उनकी मुलाकात हो जाती है खान साहब के साथ और मुतवातर होती है, लेकिन अलीमा खान साहिबा की कभी होती है कभी नहीं होती है। ये मोहतरमा को तो फायदा हुआ है ना। देखिए, मुलाकात न दे के और ये गाड़ियों से उठा के और बाहर छोड़ के, इन्हीं ने तो ये इन चीजों ने जो है मोहतरमा का ग्राफ कितना ऊपर कर दिया है। मुलाकात तो मतलब ये है ना। चले, अच्छा है, आपको अगर इमरान खान साहब के लिए कोई सबऑर्डिनेट चाहिए होगा या सब्स्टिट्यूट के तौर पे तो अलीमा खान साहिबा भी शायद चेयर कर लें पार्टी को। मेरा ख्याल है, मैं तो इस पार्टी से जो है राय अलहदा कर दूंगा जब भी मौरूसी सियासत इस पार्टी में आ जाएगी। ठीक है। अच्छा मरवत साहब, एक और बड़ा अहम क्वेश्चन है जो मैं करना चाह रही हूँ आपसे। केपी में इस वक्त सिचुएशन ये है कि समर बलोर साहिबा जो हैं वो नून लीग, आपने देखा होगा कि उन्होंने वज़ीर आज़म से मुलाकात की, नून लीग ज्वाइन कर ली। अब ज़रा आज़ाद अरकान है, मार्जिन बड़ा कम है। उधर से फैसल करीम कुंडी साहब आए रोज़ ये बात कर रहे हैं कि जिस दिन हमारा मार्जिन पूरा हो गया हम इस हुकूमत को घर भेज देंगे, विच इज़ वेरी वुड बी अनफॉर्चुनेट। और हम यूँ भी कह सकते हैं कि शायद मेरे ज़राए कहते हैं कि शायद नून लीग ये चाहती नहीं है कि हम ये काम करें। डू यू थिंक कि केपी में पाकिस्तान तरीके इंसाफ का जो कला है वो थोड़ा वीक हुआ है या कोई डर है खुदा न खास्ता इस तरह कि हाथ धोना पड़ जाएगा हुकूमत से, और अगर ऐसा होता है तो क्या करना चाहिए? देखिए, पहले तो समर बिलोर साहिबा का सवाल आपने किया। इनके वालिद मोहतरम इरफानुल्लाह खान मरवत मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं और बड़े गैरती पश्तून हैं और बड़े ही खानदानी आदमी है। समर बिलोर इस बाप की बेटी हैं। फिर बिलोर खानदान जो है वो भी एहतराम के काबिल खानदान है। मुझे बहुत अफसोस होता है कि इन लोगों को अब तर्क सकूनत करनी पड़ी है और इस्लामाबाद आ गए हैं। जहां तक मोहतरमा का ये फैसला है, ये इनका जाती फैसला है। मेरा कोई हक नहीं बनता है कि मैं उनके इस फैसले पे तनकीद करूं या तारीफ करूं, लेकिन सिर्फ इतना मैं जरूर कहूंगा कि
मोहतरमा जो है उसके बारे में तो ये हम सुन रहे थे कि पीपल पार्टी में जो है वो जा रही है, और पीपल पार्टी में चूंकि एएनपी के साथ उन पीपीपी के बड़े करीबी मरासम है, तो शायद उन्होंने जो है इनकार किया। और मेरा ख्याल है एएनपी ने उनको मनसब नहीं दिया, कोई जिम्मेदारी नहीं दी, जिसका शायद इनको दुख था, और इस खानदान की काफी कुर्बानियां भी थी। बहरहाल ये इनका अपना मसला है। मैं किसी भी कमेंट से समर बिलोर या उनके वालिद साहब या इनके खानदान को कोई तकलीफ नहीं देना चाहता। ठीक, लेकिन आप समझते हैं कि केपी गवर्नमेंट इस वक्त रेड अलर्ट है, खतरे में है, क्योंकि सीम्स लाइक कोई किस चीज का खतरा? जो 4 सीटें मौलाना साहब के पास हैं और 5 सीटें पीपल पार्टी के पास है और 4-5 नून के पास है, आगे से 96 सीटें पीटीआई के पास है, तो इन सीटों पे ये क्या कूदेंगे? और ये लेकिन वो कोर्ट के फैसले के बाद तो आजाद हो गए ना, अब तो वो फिर कहीं पे भी विलिंगली जा सकते हैं, कह सकते हैं। और अली मीर गंडापुर साहब खुद कह चुके हैं कि मुझे पता है कौन दुश्मन के साथ या यूं कह लो मुखालिफ पार्टी के साथ मिला हुआ है। पीटीआई को छोड़ के पैसों की वजह से बिक के अगर कोई हुकूमत गिराता है तो वो शख्स आखिरी दफा केपी असेंबली का एमपी होगा। पठान ऐसे लोगों को माफ नहीं करते हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मुझे कोई खतरा नजर न अली अमीन खान किसी के लिए खतरा है, न उसकी हुकूमत से कोई परेशान है, और मेरा ख्याल नहीं है कि वो इतना जुल्म करेंगे कि जो थोड़ी सी जो है कोई अगर कसर रह गई है वो भी ये निकाल लेंगे। इस तरह शायद ये मुमकिन नहीं है कि गवर्नमेंट चलेगी और रहेगी। ठीक, अच्छा, आखिरी मैं 2 सवाल क्विकली करना चाहूँगी, दोनों को एड्रेस करते हैं। एक तो मुझे बताएं कि पार्टी क़यादत के क्या तासुरात हैं? वो चाहते हैं कि कासिम और सुलेमान जो साहबजादे हैं खान साहब के, वो पाकिस्तान आए और लीड करें, या फिर पार्टी को भी लीड करें समहाउ, या वालिद की रिहाई के लिए कोई करें? और दूसरा सवाल भी ले लें मेरा साथ ही, वो ये है कि व्हाट वुड यू सजेस्ट टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुज़ाकरात या मज़ाहमत? जहाँ तक कासिम और इनके भाई की आमद की बात है, मेरा ख्याल नहीं है कि क़यादत जो है कभी ये जुर्रत कर पाएगी कि खान को इस पे मशवरा दे। ये खान का ही फैसला होगा, उनकी माँ का फैसला होगा। क़यादत की राय कोई अहमियत ही नहीं रखती है इस इशू पे, और ये फैसला जो है मुझे वादे नजर आ रहा है कि ये नहीं आएंगे, एक वजह से शोषा छोड़ा गया है। ठीक है। दूसरी बात, जहाँ तक पीटीआई का जो है, मैं ये समझता हूँ, और ये मैं इंतहाई क्लियर हूँ इस पे, पीटीआई को जो सबसे अशद जरूरत है वो है अपने रैंक्स और फाइल से नफरत को निकालने की और तकसीम को। जब तक पार्टी मुत्तहिद नहीं होगी और जब तक जो है लोगों को तहरीक या एहतजाज के लिए मोटिवेट नहीं करेगी, एक इंतहाई मुल्कगीर कामयाब एहतजाज पीटीआई के मसाइल का हल है, बाकी दूसरा कोई हल नहीं है। नहीं, अभी जब भी वो मुत्तफिक नहीं हो रहे हैं, इत्तेफाक नहीं हो रहा, तब तक मुज़ाकरात भी एक ऑप्शन टेबल पे रखी हुई है। तो देखिए, मैंने कहा ना, ये अभी अगर मुज़ाकरात करेंगे भी ना, लेकिन इस मुंतशिर हालत में अगर ये होंगे तो इनको मुज़ाकरात में भी कुछ नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं मुज़ाकरात भी नाकाम हो जाएंगे? मुज़ाकरात नाकाम होंगे क्योंकि इनका मुज़ाकरात के जरिए खान को छोड़ने का कोई इरादा तो नहीं है ना। एक बात जो मैं बड़ी इंपॉर्टेंट है और पीटीआई के लोग और पाकिस्तानी इसको नजरअंदाज कर रहे हैं, पहले पार्टी ने कहा जी कि 9 मई के बाद हमारे साथ जुल्म हुआ, इसके बाद जो है हमने कैंपेन चलाई कि इलेक्शन जो है हमने हिस्सा लेना है, हमने खंबे पहुंचाने हैं। इसके बाद 8 फरवरी हुआ, इलेक्शन में अवाम ने अपना हक अदा किया। इसके बाद हम मैंडेट की रिकवरी जो एक पहला हमारा टारगेट था उसको हमने बुला दिया, बेड जो चला गया उसको हमने बुला दिया, ज़िमनी इलेक्शन, फिर 26वीं आईनी तरमीम, फिर हर मौक़िफ़ से हकीकी आज़ादी, जमहूरियत की बालादस्ती, ये सारी चीजें पुष्ट में चली गई। अब एक ही बात रह गई है, खान की आज़ादी। और जो हमारे प्रिंसिपल स्टैंड्स थे, इन लोगों ने हमें इतना मजबूर कर दिया कि सब कुछ हमसे बुलवा दिया और एक खान की आज़ादी पे हमें ले आए हैं। तो लिहाजा मैं ये समझता हूँ, अगर एहतजाज सिर्फ खान की आज़ादी के लिए है तो ये हमारे मुखालिफिन को समझ है, ये तब ही अचीव होगा जब पाकिस्तानी निकलेंगे, न कि सिर्फ पीटीआई के लोग, आम पाकिस्तानी। और अगर आम पाकिस्तानी निकलेगा, इसके लिए जो स्ट्रेटजी दरकार है, जो पैराफर्नीलिया, जो लवाज़िमात, वो अभी पीटीआई के पास नहीं है। हो सकता है होश के नाखुन लें और पहले अपनी ऑर्गेनाइजेशन को दुरुस्त कर लें, गलत लोगों को मनासिब से हटा दें,
इसके बाद कहीं जाके, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं तो है वो कि तो हटाना तारीख खान में साहब ने है मनसब से लोगों को, वो खुद ब खुद थोड़ी जी, और जाएंगे। ये गलत फैसले भी खान साहब से मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए करवाए गए हैं। एक ठीक है। देखें, अभी ये 5 अगस्त गुजर जाएगा ना, खान को तो जब मुझे निकाला था तो इन्होंने खान को कहा था जी अब हम खुद क्राउड पुलर हैं, तो पता चल जाएगा कितने लोग इसमें क्राउड पुलर हैं, कितने ठीक। लोग जरी हैं। हर कोई इस तरह तो नहीं है ना कि वो जो आपको याद होगा शिबली साहब जो पतली गली से पीछे निकल गए थे, मुझे तो ये नजर आ रहा है। ठीक है, यानी आपके आपके नज़र में ये एहतजाज भी अगर तो भी नाकामी होगी, और अगर इस हालत में मुज़ाकरात करेंगे तो भी नाकामी होगी, यानी वो सत्ते खैरा वाला हिसाब नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रिया शेर अफजल मरवत साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून से ताहिर खलील सिंधु साहब ने, उनके साथ साथ JUI फे के सीनियर रहनुमा सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। सेंटर साहब बहुत शुक्रिया। मैं आपसे सवाल बड़ा सादा सा पूछना चाह रही हूँ। आपके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आई भी थी, हुकूमत बचाने की भी बात हुई, मौलाना साहब ने कहा कि ना हम गिराने में ना बचाने में है, लेकिन आप समझते हैं कि जो इस वक्त KP की सिचुएशन या सूरत हाल है, आपको ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ख़तरे में लग रही है? मुझे नहीं खतरे में लग रही। वजह उसकी है, क्या आप ये समझती हैं कि KP में गवर्नमेंट खुद बन गई थी, बाकी जो है ना सब जगहों पे जो है वो किसी जो है ना वो जादू के असर में थी, और यहाँ पे वो जादू से निकल गई थी। तो वो जादू जो है जो बाकी मुल्क में मौजूद था वो इधर भी मौजूद। अच्छा, वो उधर कोई और प्यार, इधर कोई और दुलारे थे, बस वो प्यारे और दुलारों में पड़ गए। अच्छा, लेकिन ये जादू का प्रॉब्लम ये है कि जिनके पास छड़ी होती है ना, वो कभी भी कहीं किसी भी डायरेक्शन में वो जादू चला देते हैं। अब हमें समझ नहीं आ रही कि वो जो छड़ी चलने वाली है या जादू होने वाला है, वो पहले दी गई थी, अब लेने वाली सिचुएशन में पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए। जब तक आप अच्छे बच्चे बने रहते हो उस वक्त तक वो जो है ना छड़ी नहीं छुड़ा देते, इतने पागल नहीं है वो। जब उनके मुताबिक जो है ये अच्छा बच्चा नहीं रहा, या इसमें जो है ना वो वाकई ये समझने लग गए कि वो PM है या CM है, तो फिर जो है ना आपकी जो है ना वो कुर्सी खतरे में होती है, अदरवाइज खतरे में नहीं होती। लेकिन जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब तड़ियाँ लगाते हैं, वो समटाइम्स इट सीम्स लाइक कि वो ही इज़ नॉट बिहेविंग लाइक अ गुड बच्चा। ना वो बाहर लगाते हैं, अंदर वो जिस तरह से वो जो है ना वो जितने ताबेदार है उतना आप भी नहीं हो सकती। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि मैं भी अपनी जुदा गाना राय रखती होंगी लेकिन वो नहीं रखते। अच्छा सेनेटर साहब, एक और भी बड़ा अहम है इशू, और वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोशिश की कि वो ग्रैंड अलायंस जब भी अपोजिशन का बनाए, रमज़ान के बाद एक एहतजाज प्लान हुआ था लेकिन वो हुआ नहीं, उसमें JUI फे भी शामिल हो। फिर आपसे ही मेरी गुफ्तगू हुई तो आपने कहा कि हमारी कुछ रिजर्वेशंस हैं और वो दूर नहीं हुई, इसलिए, और फिर शायद खान अब्बासी साहब ने भी ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है, और फिर वो हो नहीं सका। क्या अभी अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आपको कोई ऑफ़र देती है कि कोई एहतजाज, चूँकि वो कह रहे हैं कि हम एहतजाज मुल्क प्लान कर रहे हैं, इसके हवाले से उन्होंने कोई रब्ता किया है JUI फे से कि वो भी साथ दे? इन सब बातों में जाने से पहले ना एक दो बातें समझने की कि हम में क्या कोई ख़ास बात है कि कोई हमको जो है ना हमारे पीछे आएगा और हमें कहेगा आप हमारे साथ एहतजाज में शरीक हो जाए, और एक ये जो ना 2025 में जो है ना वो अचानक जो है ना ये शुरू हो गया, या 2024 में शुरू हो गया। 2024 में शुरू हुआ तो वो शायद किसी हद तक हमने साथ लेके चले, और उसके बाद अचानक जो है ना उसके बाद हम फिर दोबारा बुरे हो गए, और फिर जो है ना 2025 में या उसके बाद तो किसी भी वक्त जो है ना हम अच्छे हो जाए, तो क्या कोई हमारी शक्ल खूबसूरत हो गई है, कोई हमारी हरकतें उनके नज़दीक ज़्यादा अच्छी हो गई, तो वजह होनी चाहिए ना। तो जो वजह जो है वो कोई, अगर आपके ज़हन में जो क्विक जो है वो रीज़न आती है, तो वो जो रीज़न है वो क्विक रीज़न जो है वो आपने सोच लिया होगा अब तक कि वो क्विक रीज़न क्या हो सकती है, तो क्या अच्छा, मेरे ज़हन में उस क्विक रीज़न, अच्छा वो मेरे ज़हन में ना वो क्विक रीज़न के साथ साथ एक और भी सवाल उभर आया। मैं सोच रही हूँ पूछूँ ना पूछूँ, लेकिन अगर ये आ जाए तो पूछ लेना चाहिए। वो ये है कि हुकूमत भी कोशिश करती है कि आपकी, पता नहीं आपकी शायद नूरानी शख्सियात हैं आपकी पार्टी में पाई जाती हैं, कि वो चाहते हैं कि ये नूर जो है उनके साथ जुड़ा रहे और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो हर इंटरवल के बाद फिर आप लोग खाना भी खा लेते हैं वाउडा साहब के साथ। अब उनकी भी शख्सियत, अब मैं नूरानी तो नहीं कहूँगी लेकिन वो फजीलत वाली उनकी शख्सियात हैं, कुछ वो हो गए, मोहसिन नकवी साहब हो गए। खाना तो हम सबको खिला भी देते हैं और खा भी लेते हैं, खाना खाने और खिलाने में कोई जो है ना वो एक बात नहीं है। बाकी हम जो है ना अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। वो अगर तो किसी को हमारी फजीलत की वजह से जो है ना कि भाई चले इनके मशवरे साहिब हुआ करते हैं, तो इस वजह से साथ चलना मकसूद हो,
मौलाना की अदरवाइज पर्सनालिटी को लेके, उनकी वाइजनेस को लेके अगर कोई चलना चाहे तो फिर जो है ना ये इज्जत का मकाम होता है, फिर हम 100 दफा चलने के लिए तैयार होंगे। ठीक है। और अगर किसी के जहन में ये हो कि इस्तेमाल करना है, इनके पास सीट पावर है, इनके पास जो है ना ये गवर्नमेंट टॉपल कर सकते हैं, इनके बगैर गवर्नमेंट टॉपल नहीं हो सकती, कि टॉपल तो छोड़ दीजिए, उनके बगैर जो है 100 लोगों का मजमा नहीं इकट्ठा हो सकता। तो फिर जो है ना फिर ये हम किसी इस्तेमाल होने के लिए। ठीक है, चलिए ये तो फैसला आप लोगों ने कर लिया है। ताहिर साहब मुझे ये बताइएगा, वैसे तो ये मैं सवाल ये करना चाहती थी जो कि जमहूरियत में आप लोग डायलॉग्स करते हैं, तमाम पार्टीज़ के साथ करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड जब हम देखते हैं कि तड़ियाँ लगाई जा रही हैं, गवर्नमेंट के कुछ लोग तड़ियाँ लगाते हैं, फिर जो गवर्नर साहब हैं KP के फैसल करीम कुंडी साहब वो भी तड़ियाँ लगाते हैं, फिर कभी ये भी फॉर्मूला सुनाई दे रहा था कि शायद आप लोग JUI, ANP और बाकी जमातों को ये कहना चाह रहे हैं या उनको साथ मिलाना चाह रहे हैं कि हम इनकी गवर्नमेंट हटाते हैं KP में PTI की और आप लोग ये तख्त संभाल लें। कोई प्लान है ऐसा वैसे? थैंक यू वेरी मच। एक तो कामरान मुअज़्ज़ज़ साहब ने जो फरमाया, इनकी है वाकई शक्ल जो है वो फजीलत वाली है और हम चाहते हैं कि ये हमारे साथ रहे हैं हमेशा। हमारा इनके साथ बड़ा आप हरकतें भी वैसी रखें ना कि वो आपके साथ आ जाएं। नहीं, हरकतें हमारी मेरी हरकतें तो बहुत अच्छी हैं, इनको पता है, बल्कि उन्होंने कहा कि खाना खिलाना कोई जुर्म नहीं, लेकिन मुझे अभी तक नहीं खिलाया इन्होंने, यानी हो। तो दूसरा, हम तो बिल्कुल नो कॉन्फिडेंस नहीं चाहते। इवन मौलाना साहब इज अ वेरी जीरक सियासतदान, मैं उनका बहुत दिल से एहतराम करता हूँ। हाँ, उनके साथ एक दफा मैंने खाना खाया हुआ है। तो ये मतलब पहले जब इनसे काम होता है तो बिल्कुल अपना सही फरमाया कामरान मुअज़्ज़ज़ साहब ने कि उनके पास तो 100 बंदे भी नहीं है ना, किसी के बंदे घर से निकालना, पंजाब से कोई नहीं निकलता, तो वहां से जो निकल आते हैं और वो चाहते हैं कि मौलाना साहब को अपना ना ढाल बना किस तरह से इस्तेमाल करना। तो वो मौलाना साहब को जानते नहीं है कि मौलाना साहब किस लेवल पे इंतहाई ज़हीन तरीन और फतीन सियासतदान। हाँ, मैन पावर उनके पास है और पीसफुल मैन पावर है, सबसे बड़ी बात ये है। मतलब एक मॉडरेट किस्म की और अच्छी, मतलब जो है कि वो असूलों पे समझौता नहीं करते, लेकिन ये भी नहीं है कि ऐसे किसी के साथ। दूसरा, गंडापुर की आप गंडापुर जो बात कर रही थी आप, वो तो पता नहीं बिगड़ के किस तरफ खेलता है, और वो जानबूझ के ये खबर उसने दी है क्योंकि उसके अपने लोग जो अंदर से 35 से 37 जो MPs हैं वो उसके खिलाफ हैं। आपको पता है शहराम तरकई वगैरह जो भी उनके साथ उसने किया, और फिर जुनैद के साथ जो कुछ किया, तो बेसिकली फरवा साहब, मिस फरवा, ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये तो उनका जाती प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि आपकी जो अलाइज हैं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर है फैसल करीम कुंडी साहब, वो आए रोज़ टीवी पे आके तड़ी लगा रहे हैं कि हमारे जिस दिन नंबर पूरे हो गए हम इनकी कुर्सी खींच लेंगे। फिर आप लोगों के भी कुछ सिटिंग मिनिस्टर्स ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि हमारे नंबर पूरे हो गए तो ये जा सकती है। तो ये दोनों रिश्तेदार हैं। दोनों क्या सर, सॉरी दोबारा बोलिएगा? रिश्तेदार हैं दोनों ऐसे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोनों मासी के हैं और दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों एक दूसरे को बचाते भी हैं। नहीं हो, गवर्नर साहब जो फैसल करीम कुंडी है एज ए डिसेंट पर्सन और सोबर से आदमी है, वो वैसे तड़ी लगा देते हैं, वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि इनकी गवर्नमेंट जाए, लेकिन अगर ये अपनी हरकतें इनकी जो आप अभी कह रही थी कि कुछ अपना दूसरी ताकतें आ जाती हैं, जो जादू वाली ताकतें, तो वो भी इन्हीं के पास है ना जादू वाली ताकतें। नहीं, वैसे मैं आपको एक बात, तो आपने शायद उसको आधे कॉन्टेक्स्ट में लिया है। वो जादुई और वो नूरानी ताकतें इस वक्त आप लोगों के पास है। आप लोगों के पास अलादीन का चिराग भी है और वो कारपेट भी है जिसपे आप उड़ के कहीं पे पहुंच जाते हैं। मैं वैसे ये भी जादू वाली ताकत, मिस फरवा, इनके पास भी जादू वाली ताकत थी। अभी वो कुछ दिन के लिए ज़ाहिर अंदर है, पता नहीं वही अप्रूवर बनते हैं क्या बनते हैं, लेकिन वही इससे सारा जादू करवाती थी ना। घर में मैसेज देखते वो खान साहब को बता दिया जाता था, वो समझते थे वाकई असली जादू इनके पास है। तो हुआ ये है कि ये प्लेकेज में मारे गए पंजाबी वेस्ट के अंदर। ये खबर आ गई है, ये देख लीजिए, ये खबर है, ये इसको ये वाकई ये खबर आ गई है, ये खबर आ गई है। लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम के उस्तादों की तरह बड़े सीनियर वकील हैं, तो वकील का काम होता है शक की निगाह से देखना ना, बड़े वकील हैं ये। नहीं, वकील है, वो पुलिस वाले थोड़ी है कि उन्होंने दिहाड़ी बनानी है, वो तो उसका मुकदमा लड़ते हैं बेहतरीन तरीके से। मेरे लिए तो बहुत काबिल एहतराम है, मैं तो इनसे बड़ा जूनियर हूँ वकालत में भी, तो ये ज़ाहिर है। लेकिन हमारी एक आदत होती है जब हम उस्ताद से कहते हैं कि हर चीज़ का आपने डबल मानों में लेना है, उसको लाजमी। चले, आप ये बातें कहते तो हैं, लेकिन जब किसी बिल पर मौलाना साहब आपको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और उसके खिलाफ होते हैं, तो आपकी गवर्नमेंट आंखें ऊपर कर लेती है, दिखाती है कि हम जनाब पावर में बैठे हैं, एक पेज है। नहीं, ऐसा होता है, ये बहुत सारी। मैं चले सेंटर साहब, मैं गलत कह रही तो आप तस्दीक कर दें। अगर मेरे लिए बड़ा ही, अगर आप मुझे 1 सेकंड दे दें, मेरे लिए बड़ा अच्छा दिन है कि कामरान मुअज़्ज़ज़ साहब बैठे हैं आपके पास। इनसे पूछ रहे, ये जो बिल था, जो हमारे वाला बिल था, वो अगर बिल पास नहीं हुआ, ये बिल पास हुआ है जो अपना बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना साहब, और जो उसमें मौलाना साहब ने अपना पॉजिटिव रोल प्ले किया है, जिसमें अपना बहुत सारे PTI के दोस्त इनके साथ थे, और मौलाना साहब ने उनको कहा था कि आप वोट ना दें,
बाकी हद तक आपस साथ आ जाए, तो उनकी वजह से उन्होंने वोट नहीं दी थी। अदरवाइज वो तो वोट करने के लिए भी तैयार थे। इनसे पूछ ले 26वीं तरमीम पे, अगर मैं गलत हूं तो मेरे मोहतरम में पढ़े ये बात तो मुझे correct ये कर बात सकते तो हैं। इस ऑन रिकॉर्ड जब मौलाना साहब की मुलाकात हुई थी और उसके बाद ये ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने भी आई थी। बहुत शुक्रिया तारिक खलील सिंधु साहब कि आपने हमें वक्त निकाल के अपनी राय जो है वो सामने रखी। एक ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेते फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। सेनेटर साहब मुझे बताइएगा, क्या आप अगर गवर्नमेंट उनकी बचाने में नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो अगर खुदा न ख्वास्ता, मैं खुदा न ख्वास्ता इसलिए कह रही क्योंकि समटाइम्स हम जमहूरियत के नाम पे कुछ ऐसी चीज़ें कर देते हैं जो बाद में हमारे गले पड़ जाती हैं और ये फिर वक्तन फ़वक्तन पार्टीज़ को रियलाइज़ भी होता है। तो अगर इनकी पार्टी पोजीशन वीक हो जाती है और केपी में इनकी गवर्नमेंट नुकसान में चली जाती है, तो आप बचाने के लिए भी हाथ नहीं आगे बढ़ाएंगे? देखिए, बचाए क्यों आदमी? आप मुझे सारी उम्र जो है ना वो गालियां देते आए हैं और मैं फिर जो है ना वो, देखिए हम ईस्ट में रहने वाले लोग हैं, हम ये याद रखते हैं कि किसने किस वक्त बुरा किया था और किसने किस वक्त अच्छा किया था। हम अच्छाई का बदला जो है ना वो अदा करने की कोशिश करते हैं और बुराई का बदला अगर न दे अगर बहुत जो है ना वो कोई अच्छे इंसान बन जाए तो कम से कम जवाब में अच्छाई जरूर नहीं करते। चले मैं जी हाँ, ये मैं एक नेचुरल बात बता रहा हूँ। इतना तो मेरा जो है ना वो मेरे नबी ने भी मुझे हक दिया है कि बराबर का जो है ना वो जवाब दे सके। तो जो उसकी जवाब में अच्छाई नहीं हो सकती, जमहूरियत के नाम पे भी अच्छाई नहीं हो सकती, किसी नाम पे भी अच्छाई नहीं हो सकती। ये है कि किसी वक्त कोई ग्रैंड अलायंस बने, हालात जो है ना वो इतने बिगड़ गए हों और फिर उस ग्रैंड अलायंस में जो है ना वो मामला लेके चले, मगर किसी शख्स का जो है ना वो एजेंडा नहीं हो सकता, किसी की रिहाई का एजेंडा नहीं हो सकता, किसी को निकाल के किसी पार्टी को किसी दूसरी पार्टी को शामिल करने का एजेंडा नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा, 27वीं आईनी तरमीम, चूँकि अभी ये बहुत कबल अज़ वक्त है, इस पर हम गुफ्तगू तो ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन करना इसलिए ज़रूरी हो चुका है क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम के टाइम पर भी हुकूमत यही कह रही थी कि कुछ है नहीं, कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, कोई ड्राफ्ट नहीं है, लेकिन एकदम से फिर हमने देखा कि वो हो भी गया। पहले तो इस पर कॉमेंट करते हैं, फिर हमजद न्याजी खान साहब ने ज्वाइन किया, उनकी तरफ मैं जाऊँगी। कामना साहब, क्या आप समझते हैं ये 27वीं आईनी तरमीम और फाटा वाला जो ट्राइबल एरियाज़ को वापस ओरिजिनल पोजीशन पे लेके जाने की बात हो रही है, हुकूमत की मुद्दत बढ़ाने की बात हो रही है, इज इट रियलिस्टिक? नहीं हो सकता, न करें, मजीद रुसवाई होगी। 26वीं तरमीम के वक्त भी जो ना हमने इनको कहा था कि न करें, और जो इनके मकासद थे वो उस तरमीम के बगैर भी, इनके नहीं जिनके थे, वो इसके बगैर भी हासिल हो सकते थे, मगर वो चीज़ें जो है ना फिर कहीं पे खड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे को शक की नज़र से देखा जाता है, तो वो मकासद शायद हासिल हो सकते थे, मगर वो एक शक की वजह से जो है ना शायद मामला इस हद तक पहुंचे और उसके बाद जो है ना वो किसी के हाथ में एक एजेंडा आ गया और उसके बाद जो है ना वही 26वीं तरमीम, हालांकि वो 26वीं तरमीम के बेनिफिशरी जो है ना वो भी जो है ना ये इनको पता है सिंधु साहब को कि वो बेनिफिट ले रहे हैं सारे, वो कोई नहीं छोड़ रहा। तो जहाँ पे बेनिफिट की बात आती है, बेनिफिट लेते हैं, तो ये 27वीं तरमीम या हुकूमत का जो है ना मुद्दत बढ़ाना ये बिल्कुल तबाहकुन होगा, जमहूरियत के लिए भी, मुल्क के लिए भी। इसको न करिए, इसको छोड़ दीजिए, और इसमें इस वक्त जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो ये है कि मुल्क में मामला को सीधा करने की तरफ जाएं, हम पार्टियों को आपस में इकट्ठा बिठाएं, कानून के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक आगे चलने की कोशिश करें, और ये कम से कम यकीन दहानी करा दें कि साल 2 साल के बाद जब भी इलेक्शन हो वो फेयर होंगे, फ्री होंगे और उसी के मुताबिक इंतकाल इख्तिदार हो जाएगा। ठीक, यानी जो लेवल प्लेइंग फील्ड है वो सबको इक्वली मिलनी चाहिए। अमजद खान न्याज़ी साहब, आप लोग भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं, अभी तक मांग रहे हैं, लेकिन सीम्स लाइक कि आप लोगों के जो आज़ाद अरकान है वो एक एक करके शायद कहीं ना कहीं उनकी डेस्टिनी जोड़ी जा रही है या जुड़ रही है, तो कोई ख़तरा महसूस हो रहा है इस पोजीशन पे कि जब आप एक एहतजाज प्लान कर रहे हैं, अली मीन गंडापुर साहब चढ़ाई करने की बात करते हैं, आपके साथ JUI फेक क्लियरली मौजूद है नहीं, यहाँ तक कि शायद खाकान अब्बासी साहब भी नहीं, हालांकि उनके पास स्ट्रीट पावर नहीं, लेकिन वो ज़ीरक आदमी है, तो कैसे आप फॉर्मुलेशन करने वाले हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हम कोई स्पेस की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम रेस्टोरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, हम इलेक्शन के आज़ाद कमीशन की बात करते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर जो है वो कोई NRO के लिए हमारी जद्दोजहद नहीं है, और दूसरा हम पीस ऑफ माइंड के साथ अपनी तहरीक को आगे ले जा रहे हैं। पिछले 2.5 साल से हम जो है वो चल रहे हैं,
ये हम कोई आज से नहीं कि मतलब हम स्टार्ट करने जा रहे 5 अगस्त से, पिछले आप 2022 से लेके अभी तक स्टिल जो है हम हालत स्ट्रगल में है और हमारी जो जदोजहद है पुरअमन है। हम देखिए 2022 से पहले सर कैसे आज तक पुरअमन है? एक पाकिस्तान- पार्टी जो 9 मई कर बैठी है, एक पार्टी जो 24 और 26 नवंबर तक जो देखिए उसके एपिसोड ऊपर है। भी मेरी बात सुने, उसके ऊपर भी हमारा स्टांस बड़ा क्लियर है कि हमने पहले कहा था कि हमें आप सुप्रीम कोर्ट के नीचे एक बहुत हाई पावर्ड कमीशन बना दें, आप सीसीटीवी फुटेज लेके आ जाए, जो जिम्मेदार हैं उनको जिम्मेदार ठहराएं और जो जिम्मेदार नहीं है उनको क्यों जेलों में बंद किया हुआ है। ठीक है, देखिए हम इसके ऊपर बड़ा क्लैरिटी है कि अभी आप लोग क्लियर हैं कि आप लोग आया मज़ाहमत की तरफ जा रहे हैं कंप्लीटली या मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं? पहले तो मुझे ये प्लीज क्विकली क्लियर देखिए पाकिस्तान तहरीक जनाब इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, पहली तो बात है कि हम पुरअमन तहरीक पे हमारा जो है यकीन है और हम पुरअमन तहरीक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें राइट देता है। और दूसरी बात है कि कभी भी हमने दरवाजे जो है मुज़ाकरात के बंद नहीं किए, लेकिन हमारी एक शर्त है, हमको एनआरओ के लिए ये मुज़ाकरात नहीं करना चाहते या अपने को मफाद के लिए करना चाहते हैं। हाँ, हम अगर मुज़ाकरात करेंगे तो पाकिस्तान के मफाद में करेंगे, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए और करेंगे। ये जो पाकिस्तान के मुफाद में आप एहतजाज कर रहे हैं, ये शुरू कब हो रहा है? हमारा तो कभी बंद नहीं हुआ था, लेकिन इसको इंशाल्लाह और जो है वो तेजी जो है वो 5 अगस्त से और तेजी आएगी। हमने कभी स्टॉप नहीं किया ना, हमारी स्ट्रगल तो पिछले 2.5 साल से मैंने कहा कि हमारी जारी है। हमारे कारकुन जो है वो सबसे बड़ी बात के लीडर हमारा इमरान खान जिस वस्तायत का वो अपना सामना कर रहे हैं कि ना उनको जो है वो अपने पार्टी के लीडर से मिल रहे हैं, ना उन्हें बुनियादी सहूलियात दी जा रही हैं और ना उन्हें वो स्पेस दी जा रही है जो उनका कोर्ट्स भी कह चुकी हैं। एग्जैक्टली, लेकिन इसके बहुत सारे और भी पहलू हैं। मैं पता कलामी की माफ़ी चाहूँगी लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया अमजद खान न्याज़ी साहब आपका भी, और सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब और ताहिर खलील साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है, फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।